त्रेता युग की एक शांत सुबह अचानक सूरज की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। दिन में अंधेरा घिरने लगा। देवता चिंतित, मनुष्य भयभीत, मानो सृष्टि की सांसें रुक रही हों। किसी को समझ नहीं आया कि सूर्यदेव की ज्वाला क्यों बुझने लगी है। उसी समय पर्वत श्रृंग पर तप में लीन हनुमान जी के पास देवदूत पहुंचे। प्रभु, सूर्यदेव दुर्बल हो गए हैं, संसार अंधकार में डूब रहा है। हनुमान जी ने नेत्र बंद किए और उन्हें कारण दिखाई दिया। एक प्राचीन असुर तमोग्रह जो सूर्य की किरणों में छिपकर ऊर्जा चूस रहा था। देवता उस असुर तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो प्रकाश के भीतर छिपा था। पर हनुमान, सूर्य को गुरु मानने वाले, उन्होंने अपना स्वरूप विशाल किया और आकाश कांप उठा। एक गर्जना के साथ वे सूर्य की ओर उड़ चले, जैसे भक्ति, शक्ति और संकल्प एक ही रूप में मिलकर उछले हों। सूर्य के समीप एक विकृत छाया उभरी। असुर तमोग्रह हंसा, मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं प्रकाश में जन्मा हूं। हनुमान मुस्कुराए, और मैं वही हूं जिसने बचपन में सूर्य को ही निगल लिया था। इतना कहकर हनुमान ने असंभव किया। उन्होंने सूर्य को ढक लिया। अंधकार में आने पर असुर पहली बार दिखाई पड़ा और पूरी तरह कमजोर। क्षण भर में हनुमान का प्रहार हुआ। तमोग्रह भस्म होकर ब्रह्मांड से विलीन हो गया। पर युद्ध के बाद हनुमान ने देखा, सूर्यदेव की ज्वाला लगभग बुझ चुकी थी, मानो जीवन का अंतिम क्षण हो। हनुमान जी ने सूर्य को अपनी हथेलियों में संभाला, फिर अपने हृदय के तेज का एक अंश सूर्य को समर्पित कर दिया। आकाश में एक दिव्य कौंध फैली और सूर्यदेव पुनः जीवित हो उठे, पहले से अधिक उज्जवल, पहले से अधिक दयालु। देवता नतमस्तक हो गए। सूर्यदेव बोले, हनुमान, तुमने मेरे प्रकाश को बचाया ही नहीं, उसे नया अर्थ दिया है। और हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, शक्ति तभी दिव्य बनती है जब वह किसी और को प्रकाश दे। और इस प्रकार अंधकार पर विजय केवल युद्ध से नहीं, सेवा और त्याग से मिली। ये कथा हमें याद दिलाती है कि संसार में सबसे बड़ा बल वही है जो दूसरों को रोशनी दे। यदि इस कथा में आपको प्रकाश मिला हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की यात्राओं के लिए साथ चलें।